साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आप सुन रहे हैं हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज का विशेष प्रोग्राम मंथन। और आज का समाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत, और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने ही वाले हैं। अब आपके मन में ये अवश्य जिज्ञासा हो गई होगी कि आखिर ऐसा कौन सा विश्व स्तरीय समाचार है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये समाचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। त्रेता काल में भी यही समाचार था और आज वर्तमान समय में भी यही समाचार है। वो है श्री राम जी से संबंधित। दुनिया में सबसे छोटा नाम है राम, उन्हीं से संबंधित है। तो ऐसा हुआ कि भाई त्रेता युग में प्रभु हनुमान जी जब पहुँचे लंका, तो पता पड़ा कि उससे हनुमान जी के पहुंचने के पहले ही वहाँ श्री राम जी के भक्त मौजूद थे, विभीषण जी और त्रिजटा जी। तो अब बड़ी एक वो है भाई, ये बड़ा चमत्कार है, अलौकिक चमत्कार है या अद्भुत चमत्कार कहिए, कि राम जी तो बाद में पहुँचते हैं, लेकिन राम जी के भक्त जहाँ जाते हैं वहाँ पहले से ही राम जी के गण विराजमान हो जाते हैं या राम जी के भक्त विराजमान हो जाते हैं। मैं आपको ले चल रहा हूँ सीधे कुवैत, दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री में एक, और इसलिए कि तेल का खाद्यान्न का भंडार सबसे बड़ा पूरी दुनिया में, और जो तेल के मामले में शक्तिशाली है आज की तारीख में, वो वास्तव में निसंदेह एक शक्तिशाली देश है। और वहाँ पर भक्त पहुँचे। भक्त के में अगर हम कह देंगे तो भाई भारत सेकुलर देश है, लेकिन भाई अब जब प्रसंग है तो वही वो प्रसंग तो अब रखना ही पड़ेगा। वो तो भारत के बाहर है, वहाँ तो कोई सेकुलरवादी है नहीं, वहाँ तो एक ही व्यवस्था है, लेकिन वहाँ भी राम जी की व्यवस्था चल रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ नहीं, कई धर्मनिरपेक्ष सेकुलरवादी हमारे चैनल पे भी उंगली उठा सकते हैं। तो भाई मैं तो पहले ही कह देता हूँ कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो अब वहाँ राम जी के गण हैं जो 2-2 साल 2.5 साल से अपने जीवन को एक ही काम में लगाए हुए हैं। यहाँ भारत में तो ऐसा मिलना अब दुर्लभ हो रहा है, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन राम जी की माया देखो भाई, अद्भुत माया है इनकी। तो रामलला बैठे अयोध्या में हैं और काम कर रहे हैं कुवैत में। अब वहाँ पर श्री अल बरून साहब और अल निमेश, तो ये दोनों लोग, मुझे नहीं मालूम कि कुवैत में कहाँ रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं या एक घर में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, इसकी जानकारी करूँगा तब आपको बताऊँगा। तो अल निमेश साहब ने तो रामायण को लिख डाला, हाँ, और अल बरून साहब ने श्री मद्भागवत गीता जी को लिख डाला। अब राम भी पहुंच गए और कृष्ण भी पहुंच गए, बस शिव का डमरू पहुंचना जरूरी है। और शिव की अद्भुत क्षमता अभी दुनिया नहीं देख रहा, वो संयुक्त राष्ट्र संघ को देखना पड़ेगी, जो ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंजिंग की दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है, दुनिया तबाह होने वाली है। उसका विकल्प शिव के पास है। राम जी के पास तो युद्ध है, राम जी के पास तो अन्य नीतियां हैं, प्रबंध तंत्र हैं, और कृष्ण के पास तो आप जानते ही हो भाई कि युद्ध भी है और रासलीला भी है। लेकिन शिव के पास प्रकृति का भंडार है। दुनिया को शिव को ढूंढना पड़ेगा। अभी शिव के भक्त दुनिया में प्रचंड रूप से नहीं मिल रहे हैं, राम जी के और कृष्ण जी के भक्त मिल रहे हैं, लेकिन शिव के जब भक्त मिलेंगे तब इस दुनिया का कल्याण होगा। जब शिव की रचनात्मक और सृजनात्मक कल्चर को हम पकड़ेंगे, संस्कृति को हम पकड़ेंगे, तब इस दुनिया का उद्धार हो सकता है। वरना तापमान बढ़ता जा रहा है और दुनिया तबाह होने वाली है। अच्छा, जब दोनों महानुभाव माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब के सामने पहुँचे, तो एक के हाथ में पावन गीता मद्भागवत गीता थी और दूसरे महानुभाव के हाथ में रामायण थी।
तो प्रधानमंत्री जी हतप्रभ रह गए, चमत्कृत रह गए कि अरे कहीं भारतीय वो समीक्षात्मक वामपंथी लोग न सुन ले इस बात को, न देख ले। लेकिन फिर करते क्या, मुंह से निकला जय श्री राम और दूसरे एक तरफ फिर निकला जय श्री कृष्ण। भाई उद्घोष हो गया वहाँ तो 2024 में। आगे फिर सुनिए कि हनुमान जी महाराज जी का भी अहंकार कहाँ टूटा और क्या देख के टूटा। वैसे ही प्रधानमंत्री जी का भी अहंकार टूट गया और कई भारतीयों का भी अहंकार, जिसमें हम भी शामिल हैं, हमारा भी अहंकार टूट गया जब हमने देखा कि दोनों महान भाव, दोनों श्रेष्ठ व्यक्तित्व के मालिक, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया पावन ग्रंथों को लिखने में, भाई कोटि कोटि नमन उनको। श्री हनुमान जी को अहंकार हो गया था। उनका अहंकार कब टूटा मालूम आपको? जब त्रिजटा ने राक्षसियों को माता सीता जी के सामने वो सपना सुनाया कि एक बानर लंका में आएगा और क्या करेगा, लंका को जलाएगा और रावण नंगा होकर दक्षिण दिशा में जाएगा। ये भारतीयों, आप लोगों का अहंकार नहीं टूट रहा है कि कुवैत में रामचरितमानस और रामायण लिखी जा रही है और महाभारत और गीता लिखी जा रही है। अब इससे बड़ा और क्या राम का आपको राम जी का और प्रताप और ऐश्वर्य आपको और क्या दिखाई देगा दुनिया में। ये अद्भुत आश्चर्य है। ये दुनिया में 7 आश्चर्य तो सुने थे, ये 8वां आश्चर्य हो गया। वाह साहब, अभी 1 साल भी नहीं बीता, अभी तो 22 जनवरी 2025 भी नहीं आई, 2024 ही चल रही है और राम जी का प्रताप पूरी दुनिया में लहरा रहा है। हाँ, राम जी का प्रताप वहीं लहराता है जहाँ तुलसी जी का पौधा होता है। आज 25 दिसंबर है, तो आज प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी, प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी जी हैं तुलसी। हाँ, जिस आंगन में तुलसी हो जाता है समझ लो लक्ष्मी जी विराजमान हो गई। अरे भाई दुनिया वालों, पहचान लो इस सनातन की पावर को कि जिस घर में के आंगन में, अब तो आंगन ही नहीं रह रहे हैं खैर सनातनियों के, अब तो रेल के डिब्बे में रहने लगे हैं, फ्लैट जिसे कहते हैं, जहाँ धूप नहीं आती। तो भैया ये विचारधारा बदल दो, ज़मीन से जुड़े रहो। ज़मीन से जुड़े रहोगे तो 6 फीट ज़मीन तो मिल जाएगी इस दुनिया में। हाँ, नहीं तो इसके लिए भी तरसोगे, क्योंकि जनसंख्या का ग्राफ जो बढ़ रहा है ना, अगर आपकी ज़मीन नहीं होगी तो सरकार जितना उतना टैक्स ले लेगी आपके ऊपर जितना आपने पूरी ज़िंदगी में कमाया होगा 6 फीट ज़मीन के लिए। इसलिए अपना बंदोबस्त पहले ही कर लो, फ्लैट की संस्कृति छोड़ जाओ, भूल जाओ। हाँ, ये फ्लैट की संस्कृति अच्छी रही है। हाँ चलो, नौकरी कर रहे हो कहीं तो आप ले लो, कहीं सर्विस कर रहे हो, कहीं टेम्परेरी रहना है तो रह लो, लेकिन मूल अगर अपना आपको निवास और घरौंदा बनाना है तो भाई ज़मीन पे ही बनाना। हाँ, ये हमारी बहुत बड़ी आपको मोटिवेशन है, बस इसी में सारा है सब कुछ। हाँ, जिसके पास ज़मीन नहीं है ना, वो घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर उधर भटकता ही रहेगा पूरे जीवन। और वही संस्कृति और वही विचार आप लोगों को दिए जा रहे हैं, एक संस्कृति, एक विशेष षड्यंत्र के तहत। आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ। ज़मीन आपसे छुड़ाई जा रही है, आपको कहीं का नहीं रखा जा रहा है। जिस कल्चर में आप ये फ्लैट संस्कृति में आ रहे हो ना, वो फ्लैट नहीं है, कूड़ा है वो। हाँ, वो कूड़ा कहो आप ही के सामने हो जाए एक आध दिन। इसलिए अपने नाम से बैनामा वाली ज़मीन लो, हाँ, और उस पर फिर अपना घरौंदा बनाओ सुंदर सा वास्तु के अनुसार। हाँ चलो, अब 2025 का भाई आने वाला है, आज 25 तारीख हो गई है। तो एक तो भाई तुलसी माता जी को लगा लो, जहाँ तुलसी माता जी होती हैं वहीं विभीषण जी ने अपने घर के सामने तुलसी जी लगाई थी। देखो, हम रहस्य बता रहे हैं आपको बहुत बड़ा। तो कौन पहुँचा? हनुमान जी पहुँचे हैं। और फिर क्या हुआ लंका का, और फिर राम जी भी पहुँचे वहाँ। हाँ, इसलिए अगर ईश्वर शक्ति से आपको जुड़ना है तो आप पहले प्रकृति से जुड़ें, तब ईश्वर आपको मिलेंगे और तब धन लक्ष्मी भी आपको मिलेंगी। जब तुलसी जी का पौधा लगाओगे तो लगा लो भैया आज एक पौधा। हाँ, 2024 में ये काम तो कर ही लो। और एक काम हम और बताते हैं, उस काम से भी जुड़ जाओ। जोड़ा जाड़ी का ज़माना है, एक दूसरे से सब जुड़े हैं।
अब वो काम हम इस चैनल में तो नहीं बताएंगे, लेकिन उस काम में भी जुड़ जाओ। हम बहुत कई वीडियो वगैरह भेजते हैं आप लोगों के पास, विवरण भेजते हैं। 2025 का इंतज़ार मत करो, 2024 में ही जुड़ जाओ उस श्रृंखला में। हाँ, बहुत अच्छी श्रृंखला है। हाँ, जुड़ जाओ भाई उसमें भी। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और सुना। प्रकृति से अवश्य जुड़िए। अगर एक पौधा ना लगाया हो तो 2024 में एक पौधा अवश्य लगा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चरे वेति, चरे वेति, चरे वेति। पुनः एक बार हमारे चैनल की तरफ से श्री जनाब अल बरून साहब को और जनाब अल निमिष साहब को कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि ईश्वर की प्रेरणा से उन्होंने वो अरबी भाषा में अनुवाद कर दिया है। अब अरब में भी जय जय सीताराम, जय श्री राम को मानवता और लोकहित के दृष्टिकोण से लोग समझेंगे राम जी के प्रताप को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।